हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो कल गाइस मैंने बहुत सारा काम किया है। कल रूम हॉल 2 रूम 3 रूम जिनके जाले और धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी गाइस। सबको मतलब है ना साले जाले उतारे और तीनों कमरों की हॉल की पूरी अच्छे से मैंने धुलाई की। ये देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें हटाई मैंने और एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, सबको धोया है मैंने। दीवारें वगैरह बहुत धूल मिट्टी हो गई थी, तो सबको मैंने धो दिया। और कल तो मैंने ना अपना ब्लॉग शूट ही नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। और फेस आप देख सकते हो, मतलब इतनी थक गई कि ये ना मेरी आवाज़ भी अजीब सी हो रही है, हिम्मत ही नहीं हो रही है। और पर्दे मैंने न्यू लगा दिए, मेरे पास एक्स्ट्रा पर्दे हैं तो वो न्यू लगा दिए। और जो पहले के पर्दे थे धो के एक्स्ट्रा रखती हूँ मैं, वो लगा दिए। अभी सुबह सुबह लगाए हैं, बाकी जो रखे हैं मैंने हटाए। वो मैं अभी मैं जाऊँगी, मेरे को ना ब्लाउज के नाप देने हैं तो मैं टेलर पे जाऊँगी अभी। और फिर आने के बाद में जो ना कर्टन्स वगैरह हैं और वो धूँगी। बाकी जो कपड़े हैं थोड़े बहुत वो धो लूँगी ताकि बाद में मुझे लोड ना पड़े। फिर मुझे ना किचन की पूरी क्लीनिंग करनी है, तो कल मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी पूरी। और अभी टाइम भी नहीं है गाइस, टाइम भी ऐसे ही निकलता जा रहा है और घर में काम भी बहुत है, दिवाली का टाइम है। तो कल किचन को कर लूँगी पूरा क्लीन। और देखिए मैंने सारे साफ धोकर और मैंने इधर रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को वॉश करके और मैंने यहाँ पर इनको रख दिया, बाद में मैं सेट करूँगी। और यहाँ पे ये वाला कोट लेकर आई थी मैं, ये देखिए ये कोट लेकर आई थी। तो हस्बैंड ने ही है ना वॉश की, मतलब हस्बैंड ने ही साफ़ किए थे। और बस फिर उसके बाद में वो ड्यूटी चले गए थे, बाकी का जो भी सारा काम है मैंने किया। और गाइस है ना, जब स्पेस कम होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, बेड को कसकाना इधर उधर करना, बहुत प्रॉब्लम हुई कल मुझे सफाई करने में, मतलब धुलाई करने में बहुत दिक्कत होती है। झाड़ू वगैरह निकालते हैं उसमें भी बहुत दिक्कत होती है। तो थोड़ा समय है, साल 2 साल तो मुझे यहाँ पर निकालनी होगी। उसके बाद में फिर मैं न्यू घर लूँगी और फिर वहीं एडजस्ट होंगी। और यहाँ पर मेरा मन भी नहीं लगता है। और दूसरी चीज़ है ना, काफ़ी चीज़ें ना बदल रही हैं और समय के साथ हर चीज़ बदलती है। तो साल 2 साल में मैं भी न्यू घर ले लूँगी और नए नए घर में ही जाऊँगी, घर बनाऊँगी गाइस। और मतलब बना बनाया नहीं लूँगी और ना ही मैं फ्लैट लूँगी। और ना मतलब ऐसे आज मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। और जब लूँगी तब मैं आपके तभी वो चीज़ें सारी करूँगी। अभी तो टाइम है, लेकिन अब मैंने फ़ाइनल हमने सोच लिया है। और हमारा रेहान भी बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे समय के साथ सारी चीज़ें चेंज होती है। और कुछ लोग हैं घर परिवार से, इसलिए मैं ना अपने ब्लॉग में जो भी बात बोलती हूँ ना बहुत सोच समझ कर बोलती हूँ। और बुरे लोगों को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ना, अगर मेरी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर करे और अगर कोई कुछ भी ऐसा करेगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे ससुराल वाले हो चाहे कोई भी हो। ये बात अच्छे से समझ लेना। मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है। मेरी लाइफ में स्ट्रगल मैं कर रही हूँ, दुख मैं झेल रही हूँ, सब कुछ जो भी है सब मैं कर रही हूँ, बीमार हूँ, हर परिस्थिति से गुजर रही हूँ। तो अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेने का जो भी फैसला है वो हमारा है और किसी का नहीं। हस्बैंड आ गए हैं तो मैं ना अभी मैं जाती हूँ टेलर के और फिर उसके बाद में मैं आके आपसे ना मिलती हूँ, ठीक है गाइज़। और आपके बाद ये बात मैंने शेयर की है क्योंकि बोलना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इंसान चुप रहता है ना उसको ज़्यादा दबाया जाता है, ज़्यादा उसको परेशान किया जाता है। तो ये बात है। तो अपनी ज़िंदगी से सबको मैंने आउट कर दिया है, पूरी लाइफ। और अब जो चीज़ें हुई है उससे ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, ये मैं आपको बताती हूँ। और एक समय आएगा तब आपके साथ सब चीज़ें शेयर करूँगी, अभी वो समय नहीं है, ठीक है। तो मैं जाती हूँ, फिर बाद में आपसे आके मिलती हूँ। गाइस मैं जा रही हूँ और अभी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है गाइस, इसलिए मैं बांध कर जाती हूँ और फिर आके ही आपसे मिलूँगी, ठीक है। बाकी बातें आके करेंगे, तब तक के लिए साड़ियाँ मेरी इसमें फॉल पिको के लिए और ब्लाउज वगैरह सेट करने हैं और पेटीकोट वगैरह है जिनको मुझे अपनी साइड से सारा काम करवाना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मिलती हूँ आके आपसे। और बंद करोगे? मैं बंद कर रहा हूँ। हे गाइस, तो अभी टाइम हो गया है, 8 बजने वाली है और मैं गई थी, पानी निकल रहा है इसमें से, उसके ऊपर ही निकाल, उसके ऊपर नीचे मत डालना टपके, इसके ऊपर ही निकाल रहा हूँ। हाँ तो उसके ऊपर ही निकाल ले। तो उसको तो हटा ले, उसमें भी चल जाएगा। इसको तो रहने दे, एक बार रख दे, बाकी तो रख दे इधर। हाँ ये रख दे, ये और गीला हो गया, गीले होंगे सब। हाँ ये रख दे, हाँ यहाँ पे रखिए, वो भी रख दे इधर। हाँ ये फ्लावर वाला भी रख दे, फ्लावर वाला भी रख दे, रख दे यहाँ पे।
हाँ वो भी रख दे यहाँ पे। हाँ, उसको मैं बाद में वो कर दूँगी, ठीक है। इसको इधर रख दे यहाँ पे, ठीक है। अब पहले आप ये लगा दो उधर। गाइस मैंने सारा सबको धोया है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा ही है ना, मेरे ना डस्ट बहुत ज़्यादा आती है गाइस, बहुत ज़्यादा डस्ट आती है और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। धूल मिट्टी बहुत आती है क्योंकि मेरी विंडो है, जो है ना रोड है, तो मतलब फर्स्ट फ्लोर है और मेरे चारों तरफ विंडो है, ठीक है। तो मेरे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। इस रूम में भी इधर विंडो है, हॉल में उधर भी विंडो है और वो रूम है मेरा, उधर भी विंडो है। तो बाहर की जो भी धूल मिट्टी डस्ट वगैरह आती है ना, बहुत ज़्यादा आती है गाइस। और अभी आंधी तूफान वगैरह आते हैं उस टाइम भी आती है। तो दिवाली के टाइम ही है ना साफ़ सफाई होती है। वैसे तो मैं ना मतलब करती रहती हूँ, लेकिन इस बार मेरी क्या है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से दिक्कत हुई है गाइस। जो 3 साल से कुछ ज़्यादा ही मेरी जो सिचुएशन है ना ख़राब है, इस वजह से सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही है। तो मैं टेलर के जाके और मैं ना अपनी साड़ी देख के आई थी गाइस, और साड़ी मैं उनको दे आई और फॉल पिको वगैरह और ब्लाउज़ देख के आई हूँ, जो पिछली डिजाइन में ब्लाउज़ सिलवाने वो देख के आई हूँ। फिर एक काम और भी था लेकिन फिर वो हुआ ही नहीं। और ना फिर हाँ, मेरी कल चप्पल भी टूट गई थी, स्लीपर भी टूट गई थी। तो देखिए मैं लेकर आई हूँ, बाद में आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और अभी मैंने अभी चाय पी है, इलायची वाली चाय पी है और इलायची वाली चाय पी रही हूँ मैं। मुझे इलायची वाली चाय बताइए। और ऐसे तो सिर्फ 2 टाइम ही पीती हूँ मैं, तो थोड़ी सुबह ले लेती हूँ और थोड़ी शाम को ले लेती हूँ, साथ में बिस्किट। तो आज क्या है, मैं काम कर रही थी है ना, और मेरा मुन्नू ये तो अभी बाद में लगा, इसको लगा क्या होगी क्या, पहले आप ये लगा दो। तो इसको सीधा करना पड़ेगा, इसको वो करना पड़ेगा, इसको इसमें टाइम जाएगा। इसको कर दे फिर लगा दे इसको, ठीक है। ऐसे करके और इसको लगा दे तो ये काम तो हो जाएगा। जितना काम करती हूँ ना गाइस, पता नहीं क्या है, काम उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा मुझे लगता ही नहीं है। इतनी साफ़ सफाई, इतनी धुलाई वगैरह सब कुछ की है, लेकिन है ना वैसे ही ना काम बढ़ता ही रहता है। मेरे को ऐसे लगता है जितना करती हूँ उतना ही है ना, मतलब है ना काम फैलता ही फैलता है, फैलता ही फैलता है। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुकी हूँ। यहाँ पे रेहान से लगवा रही हूँ। ऊपर था बेटा, ये ऊपर लगेगा, इस सोफ़ा के ऊपर ऊपर होके फिर लगाओ आप। हाँ ऊपर की तरफ आराम से लगाना, नीचे मत गिरा देना। सही नहीं किया था इसको, लग गया, सही कर दिया ना। ये उलझ जाता है बेटा, पहले करना पड़ता है इसको। वो लगा रहा है अभी छोटा मोटे, थोड़ा ये मेरी हेल्प कर देता है। और कल धुलाई करी मैंने, साफ़ सफाई की, बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा मतलब है। तो पूरा दिन लग गया था मेरे को, और लेकिन रेहान ने मेरी काफ़ी मदद की। क्योंकि फ्लैट में क्या होता है कि है ना, मतलब है ना धुलाई करते हैं ना, तो पानी इधर उधर चला जाता है बहुत। सच बता रही हूँ गाइस, फ्लैट तो मुझे नफरत हो गई है फ्लैटों से। और पता नहीं मेरी किस्मत क्या है, मैं शादी से पहले भी रेंट पे रही, तब भी मतलब चलो पहले की तो बात अलग थी, सिचुएशन चलो वो नहीं थी, रेंट पे रहती थी, चलो ठीक है। फिर भी है ना, मैं वहाँ पे भी धुलाई वगैरह साफ़ सफाई ऐसे ही करती थी, मैं अपना घर समझ कर रहती थी। ऐसे कभी नहीं करती थी कि ये पराया घर है, ऐसे ना, ऐसे नहीं रहती थी। जैसे अपना खुद का घर है वैसे ही साफ़ सफाई ऐसे अच्छे से खूब ऐसे रहती थी। और मकान मालिक भी है ना, मतलब ऐसे मेरी तारीफ़ करते थे। और झाड़ू वगैरह निकालने के लिए बाहर के लिए ऐसे उनको मैं खुद ही मना कर देती थी, नहीं रहने दो मैं निकाल दूँगी, ऐसे है ना फैमिली के हिसाब से मैं रही। और बहुत, और मेरा तो आधी जो लाइफ है ना रेंट पे ही निकली है गाइस, क्योंकि मैं पहले बांसवाड़ा में रहती थी हस्बैंड के साथ में, तो आधा जीवन तो वहाँ बीत गया। फिर उसके बाद में मैं जयपुर आई, रेहान का एडमिशन कराया स्कूल में, फिर अकेली रही साल 1.5 साल तक, फिर काफ़ी चीज़ों का फेस किया। तो छोटा था रेहान भी, और फिर बाद में हस्बैंड की मैंने सोचा था कि जो भगवान से चीज़ मांगी, जो मैंने प्रार्थना की, वो ईश्वर ने मेरी सुनी और मेरे को वो सब किया जो मैंने सोचा। फिर हस्बैंड भी आ गए, उनका भी ट्रांसफ़र फिर ना मतलब है ना जयपुर में ही करवा लिया परमानेंट। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वो बोलते हैं कि मैं थाने में है ना वो ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ, वो बहुत सी वैकेंसी निकलती रहती है, लेकिन मैं उनको मना करती हूँ गाइस। और अभी 2 साल पहले भी वो ना फॉर्म भर रहे थे, काफ़ी वो सबको ये थी कि अगर आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो थाने में, मतलब उधर है। लेकिन है ना मैं इतना नहीं जानती, लेकिन मैंने है ना मना कर दिया उनको, मैंने कहा नहीं रहने दो। 24 घंटे की ड्यूटी आती है गाइस उसमें, और ना जहाँ कहीं भी अगर भेजो, कोई भी हुआ तुरंत जाना पड़ता है। वो सब मैंने बांसवाड़ा में पहले मैंने, हाँ मिशन पे जाना पड़ता है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती है गाइस। ये चीज़ें मैंने तो थाने में पहले बांसवाड़ा में थे ना, हाँ तब तो इतना मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन जब हस्बैंड ने मुझे सारी चीज़ें बताई ना, तब मैंने उनको मना कर दिया, बोले नहीं आप तो मेट्रो में अभी ठीक है, उसके बाद में फिर देखेंगे। तो ये तो है ना,
अभी है ना सही है, क्योंकि गाइस मैं भी बीमार रहती हूँ और फिर क्या है, मुझे भी है ना मतलब वो जो मतलब है ना थोड़ा समय भी हमारे साथ बिताते हैं ना तो अच्छा लगता है। और मतलब मुझे भी है ना रेहान को, मैं बीमार हूँ तो थोड़ी मुझे भी मदद मिल जाती है बाहर के काम वगैरह, वरना तो हमें अकेले रहना पड़े, सब कुछ मुझे खुद को करना पड़े, क्योंकि इसलिए मैंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने मना कर दिया था उनको। तो अभी आज मैं बनाऊंगी भी थोड़ी देर में आलू फूल गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि गाइस अभी मैं यही सब खा रही हूँ और तो कुछ भी नहीं खा सकती, सब मना है। हाँ पत्ता गोभी लेकर आई हूँ और आते समय 2-3, और आजकल है ना गाइस कुछ भी सब्ज़ी नहीं आ रही है, कोई अच्छी सब्ज़ी, मतलब जाओ ना सब्ज़ी खरीदने के लिए तो कुछ भी समझ में ही नहीं आता है, मन ही नहीं करता क्या लें। मैंने तो मेरे फिर मैं दोस्त को फ़ोन करके पूछा था कि आज कल क्या काम करवाया था, तो आज अच्छा, तो कुछ भी नहीं करवाया। कुछ भी नहीं करवाया, मम्मा की हेल्प नहीं करी। अच्छा स्कूल में, हाँ। अच्छा अभी दिवाली का टाइम है, मैंने ना अभी रेहान को बोला कि बेटा मैं अकेली हूँ, सफाई कर रही हूँ और फिर मेरी मदद कौन करेगा, तू ही तो है मदद करने वाला। तो इसलिए मैंने ना इसको बोला था कि तू ना 1-2 दिन की है ना तो छुट्टी ले ले मोनू, मुझे भी काम भी करना है, दिवाली भी आने वाली है, फिर फिर वो मैं भी नहीं गया नहीं था हो पाएगा, कुछ क्योंकि दिन। गाइस है ना काम बहुत ज़्यादा है बहुत। अभी भी मैंने अभी ने इतने सारे कपड़े धोए, मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, आने के बाद में मैं काम में लग गई थी, कपड़े वगैरह सफाई में लग गई थी, बहुत सारे धोए। एक तो ना कपड़े सुखाने को जगह नहीं है मेरे रूम में, मुझे है ना स्टैंड में सुखाने पड़ते हैं, कुर्सियों पे सुखाने पड़ते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। 2 साल की बात है गाइस, कैसे भी मैं यहाँ पे निकालूंगी, उसके बाद में फिर अपन न्यू होम जाएंगे, न्यू होम में जाएंगे और नई जगह जाएंगे, नया माहौल, हर चीज़ नई होगी। न्यू इन्वायरमेंट। हाँ, और नए नए अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे रिलेशन बनेंगे हैं। तो साल 2 साल तो यहाँ पे कैसे भी निकालनी पड़ेगी, थोड़ा क्या है उसके बाद में, क्योंकि जब घर लेते हैं ना गाइस तो ऐसे ही नहीं, बहुत सोच समझ के और बहुत सी चीज़ों को, सब चीज़ें देखी जाती है, उसके बाद में ही धीरे धीरे सब होता है। एक साथ एक एक सोचा और हो गया ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है हर चीज़ में, तो उस हिसाब से ही काम करेंगे। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। लाइट का फोक्स आ रहा है, अब है ना ये ले ले, ये इधर, ये जो है ना, ये है ना ये इसका जोड़ा, ये यहाँ पे रख दे, इधर इधर यहाँ रख दे। हाँ यहाँ पर, हाँ इस तरह से सारी चीज़ें जो सेट करनी है, ठीक है।